छोटा सा सवाल है आपसे कि एक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले, वो भी एक ऐसा समाज जिसका भारत देश के योगदान में सबसे ज्यादा हाथ रहा है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले आपके आगरा के सांसद रामजीलाल सुमन, उनके टिप्पणी से कितना आप सहमत हो? तरीके से उनके घर पर जाकर के तोड़-फोड़ करेंगे, ये तरीका भी ठीक नहीं, क्योंकि न्याय संगत बात तो ये होती है अगर कोई भाषा गलत करता है, कुछ करता है तो उसके खिलाफ न्यायालय है, सजा देने का काम न्यायालय का है। ऐसा नहीं कि मुकदमे लिखे नहीं गए, हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर भी मुकदमे लिखे गए, माननीय मुलायम सिंह के ऊपर 400 मुकदमे एक दिन में हजरत कोतवाली में लिख दिए गए। मुकदमे लिखे जाते हैं, उनकी जांच होती है, जो फैसला होता है वो नहीं। लेकिन आपके जो पार्टी के जो वो तो उनका भी बयान सीधा खुला में ये था कि अब मैं अपनी पार्टी के व्यक्ति के साथ हूँ, तो उनको तो एक तरीके से देखा जाए तो पिछड़ा जो पीडीए आपका चल रहा है उसी का समर्थन एक तरीके से लेके चलना है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कि वो हिंदू समाज से आते हैं, ठीक है, वो कभी भी जो रोजा अफ्तारी पे जाते तो उस वक्त उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला दीदी ने, अभी तक जो देखने आया दीपावली पे वो दीयों को लेके ज्ञान दे रहे हैं, मतलब गलत कह रहे हैं। दीपावली पे जो दीपक का प्रश्न है ये अभी 3 दिन पहले 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती थी, उन्होंने क्या बोला था वो उन्होंने दिखाया उन पत्रकार साथियों को, जिस चैनलों ने चलाया था उन चैनल के पत्रकारों को खड़ा करके पूछा कि आपने ये चलाया, बताइए अंतर क्या है। उनका कहने का अंतर बदल दिया मीडिया ने, जो आपके सामने आया, कहा उन्होंने कुछ और था, उसको दिखाया कुछ और। जिस जो हमने टिप्पणी की बात की, जिस टिप्पणी में आपने कहा कि मुझे कुछ उस पे नहीं बोलना, जो ऊपर के लोग हैं उन्होंने बोल दिया, मतलब जो बोलना था, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, उनको ये तो एक तरीके से बोलना चाहिए था कि किसी व्यक्ति, किसी समाज या किसी जाति पे नहीं बोलना चाहिए था, जो बोला उनको गलती माननी चाहिए थी। जो उनके घर पे हुआ उस चीज की मैं भी मतलब गलत चीज है वो, मैं उस चीज के साथ नहीं हूँ, गलत है। लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं किसी को अभी पुश करूंगा तो वापस मुझे पुश करेगा, वो उसके बाद जब उसके हाथ में जो चीज नहीं होगी तब वो चौकी को चली जाएगा, जो रियली बात है। अभी मैं किसी को यहाँ पे पुश करता हूँ तो वो वापस बैक मुझे पुश करेगा। तो अब आप किसी के समाज, किसी के पिता, किसी के पूर्वज को अगर आप गाली दोगे तो व्यक्ति प्रक्रिया करेगा, मतलब उस वक्त तो वहां पे मेरे हिसाब से समाज को गलत नहीं था, पहली बात। तो दूसरी बात, डिम्पल यादव जी के ऊपर टिप्पणी हुई तब भी आपके मुखिया अखिलेश यादव जी तब भी कुछ नहीं बोले, उस परिस्थितियों में भी कुछ नहीं बोले। तो मेरे हिसाब से ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो मुखिया जी हैं वो पीडीए का ही नाम लेके पीडीए का ही वोट चाहिए, स्वर्ण समाज का उनको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई वोट नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने पहले कहा एक बात आपने सुनी नहीं, अगर आप मानते तो जनेश्वर मिश्रा जी के भी आपस लेकर के हम लोग चलते रहे हैं, जिनके नाम पर इंडिया का सबसे बड़ा पार्क बनाने का काम किया, और अखिलेश यादव जो तो भी राजनीति में सीखे हैं, माननीय जनेश्वर मिश्रा जी आज नहीं है, लेकिन भगवती सिंह जी जो उत्तर प्रदेश में सरकार में भी थे, मंत्री भी रहे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक लोगों में रहे। मोहन सिंह जी समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक थे, उनकी बेटी जब वो खत्म हुए तो उनकी बेटी को भी समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजने का काम किया। ऐसा नहीं, और आज की तारीख में भी अरविंद सिंह को कहां से निकाल करके कहां तक चुनाव लड़ाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, उनको बढ़ाने का काम किया। लखीमपुर जनपद के अंदर समाजवादी पार्टी की जब स्थापना हुई तो संस्थापक अध्यक्ष कुंवर धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन व्यक्ति की टिप्पणी हो जाने का मतलब ये नहीं होता है। हमारे आपके घर से भी कोई गलतियां होती हैं, ये व्यक्ति उनका व्यक्तिगत, जैसे मैंने व्यक्तिगत आप हमसे पूछेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत रूप से अगर हम ये कहेंगे कि वो बात नहीं कहनी चाहिए थी, गलत थी, लेकिन क्या अगर कह दी थी तो उनसे माफी मंगवाते, लेकिन उससे पहले क्या उनके घर पर हमला कर देंगे, ये कहां का है? नहीं तो ये भी तो गलत है। और जिस तरीके से पूरे आगरा के अंदर तांडव किया गया हथियार लेकर के, वो सही था, वो भी नहीं सही था। तो देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया हर तरफ से होती है, मजबूरन अखिलेश यादव को भी जाना था। और ये सच है कि पीडीए का नारा लेकर के चले तो हम ही नहीं चले हैं, पीडीए का नारा महात्मा गांधी भी लेकर के चले थे। और अगर पीडीए न खड़ा होता देश आजाद नहीं होता, और पीडीए न होता तो आज संविधान की जिस बाबा साहब की हम बात करते हैं वो भी पीडीए समाज से ही थे। और हमने पहले कहा कि हमने शुरुआत में कह दिया हम जात व्यवस्था के कतई खिलाफ, व्यक्ति व्यवस्था के हम अच्छे हैं कि जो मानव हो, मानव से बढ़ के कुछ नहीं होता है, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, और कोई जातियां खराब नहीं होती, जात के अंदर व्यवस्था खराब होती है, जात के अंदर लोग खराब।
कुर्मी समाज में अनुराग पटेल खराब हो सकते हैं, पूरा कुर्मी समाज नहीं खराब हो सकता। ब्राह्मण समाज में डॉक्टर साहब खराब हो सकते हैं, पूरा ब्राह्मण समाज नहीं खराब हो सकता है। व्यक्ति खराब होते हैं, समाज कभी खराब नहीं होता है। और पूर्वज तो मेरा मानना है चाहे जिस जाति के पूर्वज हो, चाहे जिस धर्म के पूर्वज हो, नहीं बोलना चाहिए, कतई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे बीच में नहीं है पीछे पलट कर नहीं, हमें आगे लाइन खींचनी चाहिए, आगे काम करना चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं। जो आपने एक बात बोली जो नेशनल मिशन के आदर्शों पे चलना, तो एक चीज और आपसे समझता कि क्या सिर्फ बात ये निर्माण किया गया या उनके दिशा निर्देश पे चल भी रहे हैं? मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जाहिर सी बात फिर वही चीज सभी बातें कहूंगा जो आपने जनरेशन मिश्रा जी को आपने पढ़ा है जी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। अभी आप पढ़िए, वो भी यही करते थे कि हम ब्राह्मण विरोधी नहीं, ब्राह्मणवाद के विरोधी नहीं। आपने जैसे जो कहा आगरा कांड पे जो आपने बोला कि वो चीज गलत थी, लेकिन आपके वो आपने बोला गलत थी, ठीक है वो गलत था, लेकिन जो उन्होंने वहां पे किया वो गलत था, लेकिन उनकी टिप्पणी गलत नहीं थी। अगर टिप्पणी गलत थी तो अखिलेश यादव जी को बोलना चाहिए था, मतलब ये मैंने कहा था गलत निकाल के मैंने टिप्पणी गलत नहीं कही ना। हमने कहा उन्होंने अगर टिप्पणी गलत करी थी इसका मतलब ये नहीं था कि उनके घर पर हमला कर देंगे। नहीं बिल्कुल सही, लेकिन कहना दोनों चाहिए, पक्ष जैसे दोनों चीजें रखना चाहिए। अगर मेरे घर का बच्चा कभी गलती करता है तो मैं पहले अपने घर के बच्चे को डांटूंगा, ना कि सामने वालों को कि हमने पहले कहा ठीक है, हमने पहले कहा कि हम उस घटना के खिलाफ में नहीं करना चाहिए था। मैंने पहले व्यक्तिगत कह दिया, जी जी पहले व्यक्तिगत मैंने कह दिया कि वो गलत है, घटना नहीं कहनी चाहिए थी। ये आपके बात मैंने कही कि अगर कोई व्यक्ति टिप्पणी कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके घर को हम घेर लेंगे जाकर। क्यों नहीं जाए, ये तो फिर कानून कहाँ है? कानून की राज की बात क्यों करते हैं? नहीं फिर कानून की राज की बात क्यों नहीं? मैं आपसे हाथ उठा नहीं, आप मेरे पिता तो ले, अगर अभी मैं आपकी कार में जाके हेलमेट मार दूंगा तो अभी आप मुझे पहले वहां पे तो थप्पड़ मारेंगे। आप पता नहीं हमको, लेकिन इमली चौराहा पर एक आगे वाले ने मेरी गाड़ी पूरा रगड़ दिया, अरे तक नहीं कहा। बताओ ये कैसे आप देते हैं? आप अपना करते हैं, आपको भी आप भी एक आप ये करना सफाई नहीं होगी तो हम उसके लिए नहीं होगी कि उस जवाब का कोई मतलब नहीं की ना उसमें यही होगा कि उसमें ज्यादा जवाब का कोई मतलब नहीं करना चाहिए हुआ। ये आप छोटी सी चीजें करना है, छोटा सा सब कर दिया, बड़े-बड़े लोग करते हैं तो करने को नहीं है, वो आदमी आपकी जो सांसद थे वो ये टिप्पणी नहीं करेगी, समाज पर टिप्पणी नहीं करेगी। दूसरी बात आपकी पार्टी की जो मुखिया है वो जबरदस्त ट्वीट करके सभा के लिए नहीं बोलेगी कि किसी समाज के ऊपर टिप्पणी नहीं करते, वो एक ऐसा समाज जिसका सबसे ज्यादा बदनाम हुआ है। आप ऐसा ये बहस मुद्दा अलग हो जाएगा, अलग चले जाएंगे। नहीं आप हम बात करेंगे योगदान किस ये वो कहे मेरा योगदान हमारा योगदान सभी का योगदान, एक से ज्यादा योगदान सिर्फ मेरा योगदान मैं कह सकता हूँ। सबसे ज्यादा योगदान तो इस देश को बनाने में उन गरीबों का है जो फड़वा लेकर के खेत में काम करते हैं। किसानों से ज्यादा योगदान किसी का नहीं है। जिन लोगों ने राज किया उनका नहीं है, क्या राज करने वालों का मेरी बात, अगर राज करने वालों का राज होता, मैंने बात कही सरदार पटेल गांधी जी 1962 रियासतें खत्म नहीं होती, खत्म करके देश को बनाने की बात करी, खत्म करी गई। तो उन लोगों ने जिनके पैदा तो राशन करते थे वो मिलता कुछ नहीं था, वही राजतंत्र के लोग उनसे सब वसूली करके अपने घर ले आते थे। उनके महल तो आज भी दिखते हैं बड़े बड़े, उनके महल तो आज भी दिखते हैं बड़े बड़े, मोटी मोटी दीवारें, बड़ी बड़ी छतें और 20-20 एकड़ में हवेलियां। लेकिन उन गरीबों ने जिन्होंने काम किया उनका कुछ नहीं मिला। क्या वो समाज ही सिर्फ वो उस समाज में हम तक बहस कर सकते हैं, लेकिन इस देश को बनाने में उन गरीब किसानों की सबसे ज्यादा है, उससे ज्यादा किसी के नहीं है। समाज गरीब किसान मजदूर जो खेत में आज भी रहते हैं, खेत में फावड़ा लेकर के सुबह जाता है और शाम को आता है, उसका पसीना सूखने पहले मजदूरी मिलनी चाहिए। ये लड़ाई जगेश्वर मिश्रा की थी, यही लड़ाई मुलायम सिंह यादव की थी, यही लड़ाई हमारी
हो, उसके बावजूद भी खंडन कर दिया और ये कहा कि इस चीज की वो पूरी तरह भर्त्सना करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज है, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, बस आपकी जो नीतियां उनके विचारों से मैं नहीं सहमत। एक चीज आपके विचारों से उनका सहमत। एक चीज में जोड़ना चाहते हैं कि ये जैसे आपने विचार से हमला किया तो आप विचार से हमला करिए, वो खंडन हो गया उसका। लेकिन ये कोई तालिबान राज्य नहीं है कि आप कानून व्यवस्था के तहत पूरी बिल्कुल रेला लेके जा रहे हो। उस व्यक्ति की गलती थी, वो व्यक्ति सांसद था, लेकिन उसकी गलती थी कि हम लोग यहाँ मानते हैं और आपको ये कदम कर मैं जब सपा का जहाँ का गढ़ पर मैं वहाँ का रहना हूँ, कार से साइकिल ले जाते तो लाठी में पीट के मार लग जाता है। मैं आपके मुखिया के ऊपर पकड़ मैं थोड़ी देर घर सर लाठी मार भी पुराना पेपर बताइए मंगवा दिखा रहा हूँ नेता के यहाँ पे सर, वहाँ के मैं वहीं का हूँ सर। मेरा सुंदर यादव मेरे क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, आपने सर बहुत अच्छे तरीके जानते हैं आप लोग। मेरे क्षेत्र में सर लाठियों से पीट के मार डाला गया सर। और हम आपको क्या बताएं, आप क्रिया की बात करेंगे तो सर बहुत बड़ी क्रिया हो जाएगी सर। आपने बहुत बड़ी बात कही भैया, क्रिया साहब भैया बहुत बड़ी बात कही आपने। आप कई बार पेपर पढ़े होंगे, उस बच्चे को उठा करके पानी पी लिया घर से, तो उस बच्चे को बाथरूम में मारा मर गया। वही प्रक्रिया होगी ना सर, वही मैं कहना चाहूँगा। तो बच्चे का कौन सा दिमाग था जिस बच्चे ने घड़े प्यास लगी पानी पी लिया, उस बच्चे को इतना मारा गया, क्यों मर गया? ये भी तो गलत है कि आप समाज के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी भी देखिए जातिगत टिप्पणी पे बहस मत करें, ये आप छोड़ दीजिए जो लोग करते हैं। हम लोग नई उम्र के लोग नया देश बनाए, नया समाज बनाए, मोदी का देश न बनाए। हम लोग जाति व्यवस्था खत्म करके गरीब को साथ ले चलो, हर बिरादरी में अच्छे लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़े। ये समाज है, यही